वापस से रिवाइज करने जा रहे हैं मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे दोनों टाइप के सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस जितने टाइप होते सारे आपको बताऊंगा। एक बात तो ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी आप आपकी बात डालें उल्टा हमने ये लिखा यहाँ पे इसलिए अगर उसमें दिख रहे थे यहाँ पे एंटर ये अब फर्स्ट टाइप हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस में जब भी हम सेंटेंस चेंज करेंगे किसमें चेंज होगा? कनेक्टिव क्या लगाया जाता है सिंपल सेंटेंस में? ये दो बातें हमें याद रखिए। मैं बताओ देखिए सेड टू किसमें चेंज होगा? आगे क्या आ जाएगा? कनेक्टिव क्या लगाएंगे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आगे देखो क्या लिखा हुआ है? किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? आगे क्या लिखा हुआ है? आगे हियर लिखा हुआ है। हियर किसमें चेंज होता है? देयर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? कौन सा पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? इनका ऑब्जेक्ट तो चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? है। अब पता कैसे चला कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? स्टार्ट में होगा तब सब्जेक्ट, लास्ट में होगा तब ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम को मैं करूँ, किसी काम में नहीं आने वाला। अब इसमें ये कहा था मैंने कि अगर लिखा हुआ है ही सेड आई एम स्लीपिंग नाउ। सेड लिखा है शी सेड you are sleeping now। दो सेंटेंस है सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर देखो ही सेड क्या ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या रखेंगे? सेड को सेड। कनेक्टिव क्या आ जाएगा? सेड। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ? जेएमआर का क्या हो जाएगा? was। आगे sleeping और नाउ किसमें चेंज होगा? when। एक बार चेक करना, जब हम ये प्रोनाउन के टेबल देखते थे टाइम डिस्टेंस, इसमें नाउ को चेक किया था, क्या लिखा था? देन। कौन सा देन था? ये देन था या ये देन? कौन सा लिखा था? THAN ही हुआ था क्या? THAN वाला है वो, ये आएगा। चेक कर लेना एक बार। क्या आएगा? THAN। ये नहीं बता रहा हूँ, अभी बात आगे चलेगी ना। आगे देखो क्या है? सी सेड। इधर देखो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कौन सा पर्सन है? इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ लिखा कि हमारे पास मान वो ऑब्जेक्ट क्या है? अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये सेड किसमें चेंज हो जाएगा? जब सेड के आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेड को सेड ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। इधर अब यू है, इसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा? जैसे ही ऑब्जेक्ट आया ये सेड किसमें चेंज होगा? कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट। अब देखो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो ये हमारे किसमें चेंज होगा? वर्ड में। आगे स्लीपिंग। आगे ये बात बताई हुई थी, क्लियर हो गया? अब एक बात और, एक बात ये थी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वो कौन से टेंस में हो? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। अब तक देखो सेड आ रहा था, सेड कौन सी फॉर्म है?
सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट में। मतलब अब तक जो हमारा कंप्लीट रिपोर्टिंग वर्ब था वो कौन से टेंस में चल रहा था? पास्ट में। अब हम बात करें कि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ जाए? प्रेजेंट में, या कौन से टेंस में आ जाए? फ्यूचर में। कैसे? ऐसे ही says they have gone. अगला देखो सी विल says in you were दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं? देखो सेज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ गई? यहाँ लिखा है विल। विल से कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ गई? अब यह है कि जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ जाए? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आ जाए तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो टेंस है, अब टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या नहीं करना? चेंज नहीं करना। क्या रह जाएगी? ये नो चेंज। देखो ये सेज किसमें चेंज हो जाएगा? आगे कनेक्टिव दैट, आगे दे चेंज होगा क्या? नहीं। थर्ड पर्सन है चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? है और क्लियर। नेक्स्ट सेम यहाँ पर हो जाएगा। सी विल से का क्या हो जाएगा? टेल हिम कनेक्टिव दैट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? was were ये किसमें चेंज होगा? देखो प्रोनाउन भी चेंज हुआ है, टाइम डिस्टेंस में भी हमने चेंज कर दिया। चेंज किसमें नहीं किया हमने? ये बात हमें याद रखनी थी, बताई भी हुई, याद है क्या? याद रह जाएगी। और अब कुछ और बातें बताएगी मैंने। एक तो बताएगी हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल और हैबिचुअल एक्शन, और साइंटिफिक फैक्ट। एक चीज और आती है इसमें, मीडियम एंड फ्रेज, लोकोक्ति, ये पांच। ये किसका पार्ट होगा? कौन से पार्ट में आएगा? ये रिपोर्टेड स्पीच में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में उसको क्या करना है? नो चेंज। या तो रट लेना या फिर समझ लेना। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्ट्री में जो कुछ भी हो चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखा है यूनिवर्सल, ऐसी बातें तो हमेशा सही रहती है। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, कौन सी दिशा में अस्त होता है, पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है, कौन सी दिशा में नहीं घूमती, सब कुछ। ठीक है, ऐसे कि हाँ डेली इधर उधर घूम रहा है तो मालूम नहीं होगा। नहीं होगा मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखना अगला क्या लिखा हुआ है? हैबिचुअल एक्शन, हैबिट। पक्षी पानी में तैरता है, तैरता है ना? पक्षी पानी में तैरता है? हवा में उड़ता है। पानी में तैरा के दिखा दो। मेंढक हवा में उड़ता है। से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगला क्या है? साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंस ने जो फैक्ट दे दिए वो चेंज नहीं हो सकते। कोई रेयर चांस है कि कोई चेंज कर देगा, कभी पूरा चेंज कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है लोकोक्ति, मुहावरे। जो पुराने टाइम में लोकोक्ति मुहावरे थे वो वैसे के वैसे गणेश की इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले भी बेस्ट थी, आज भी बेस्ट है और आगे भी बेस्ट ही रहेगी। तो ये 5 बातें याद रखनी है। बताना कौन कौन सी? हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट, पीरियड चेंज। ये हो गया सिंपल सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास नेक्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस बताए थे। एक सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। एक सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से। एक नया बताएगा, ठीक है, आज ही वही देखेंगे। सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे, सेड। बताओ हेल्पिंग वर्ब वाले में किसमें चेंज होगा, आस्क। WH वर्ड वाले में किसमें चेंज होगा, आस्क में। अब बात करेंगे हम इसकी कनेक्टिविटी। जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, एक वर्ड और बताया था, कौन सा, वेदर। स्पेलिंग पढ़ी है, छोड़ देना, ये आगे जब WH वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड ही आ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चले आगे। देखो सेंटेंस, तो दो सेंटेंस बताऊंगा ओनली। ही सेड टू मी, वर यू कॉलिंग मी। लेट्स से he said to her, why do you what do you take this? फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है, WH। बताओ he said to किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। पहले किसको चेंज करें, वर्ब को या यू को? पहले यू चेंज होगा, उसके बाद में वर्ब चेंज होगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, मी। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। वर्ब किसमें चेंज होगा, हैड बीन। किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग। कॉलिंग लिख दिया, आगे क्या लिखा हुआ है, मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, इनका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्योंकि देखो सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक सिंपल हो गया ना, ये फुल स्टॉप आएगा। अगला देखो, ही सेड टू किसमें चेंज होगा, आस्क में। आगे WH वर्ड दिया हुआ है, कनेक्टिव में आ जाएगा WH वर्ड, वाई। आगे देखो चेंज पहले किसको करेंगे, यू को, और यू को बाद में। यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हर। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी। आगे देखो डू किसमें चेंज होगा, डिड। आगे टेक, और दिस किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में। सही है क्या, सही है क्या, सर गलत नहीं हो रहा, चेक कर लो है क्या, गलत है, बता बेटा। आई आवाज नहीं बता, यहाँ मैंने कहा था गलती हो गई। इस सेंटेंस को याद कर लेना, दिमाग में माइंड में सेट कर लेना कि जब भी सेंटेंस डू से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है तो अब हमें डिड का यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और पास्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, टेक टू टेकन। को बहुत मेहनत कर रहा है, बताया था उसकी ध्यान रखना, इसीलिए सेंटेंस वापस लिखा। ये भी कहा था जब भी टेस्ट होगा ये सेंटेंस 100% मान के चल लेना। पहला सेंटेंस आपको यही दिखेगा, क्योंकि जहाँ गलती की है वो गलती हम यही ठीक कर लेंगे, एग्जाम में होगा। क्लियर, बताया था उसकी बात भी गलती होगी ना, इसलिए वो बताया था फॉरवर्ड वाला नोट से, फॉरवर्ड वाला याद रखना, उसमें गलती होगी। इसमें हो रही है, उसमें भी ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म से। ही सेड टू मी,
एक सेंड किस करने के लिए कहा है। दूसरा है सी सेड टू मी डोंट कट दैट ट्री। ये बात देखो सेंटेंस की बात नहीं, दिमाग में बिठा के रखो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अरे इस बार के जो अब तक पहले धूप में की है कुछ डिफरेंस लग रहा है। इस बार जो बाहर तावड़ा पड़ रहा है और जो पहले तावड़ा था उसमें क्या अंतर है? पहले कम पड़ता था, अब ज्यादा पड़ने लग गया। यही डिग्री यही सेंटीग्रेड मान लो 36 to 40 ये पहले भी पड़ता था, अभी भी नहीं पड़ रहा है। अब वाले में कुछ डिफरेंस लग रहा है कि मुझे लग रहा है क्या? नहीं धूप में जाते हैं तो ये धूप से चिपकती नहीं क्या? हाँ जिसमें करंट आ रहा है रोने को ऐसे नहीं लग रहा। हाँ पुराने टाइम में ये चल रहा है नहीं है कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं ये दूसरी बात ऐसे C8 को बोल दो क्या करूँ? C8 को बोल दो। हाँ वीडियो बंद कर दो। देखो तीनों टाइप के सेंटेंस हो गए, ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से भी स्टार्ट हो रहा है, प्लीज काइंडली से भी स्टार्ट हो रहा है। बस देखो क्या लिखा है, मूव असाइड, किसी को खिसकने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्या होगा कि सेड में चेंज होगा। अब किसको बोल रहे हैं? आप कहीं ट्रेन में खड़े सीट नहीं मिली, किसी को बोलेंगे कि थोड़ा सा खिसक जाए, क्या करनी पड़ेगी? हाथ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? फोटो जगह और साइड में जब फेंक दिया। ऑब्जेक्ट मी फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कनेक्टिव क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्वेश्चन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? ध्यान से क्या लिखा हुआ है आगे। नेक्स्ट देखो किससे स्टार्ट हुआ? डोंट को हटा दिया, सेड को किसमें चेंज किया हमने? और बैड मी कनेक्टिंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कट दैट ट्री। नेक्स्ट सी सेड टू का क्या हो जाएगा बताओ देखिए? रिक्वेस्टेड मी टू कॉल। यही तो था, कुछ बच गया? हाँ हो गया। क्या? मैं परेशान हो गया तो ये को बताऊंगा। He said to let him sleep। और एक कौन सा टाइप है? लेट। उसमें लिखा है सी सेड लेट। बताओ ई सेड टू किसमें चेंज होगा? देखो लेट का मतलब परमिशन लेना है, परमिशन लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी? रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड मी। अब मी आ गया तो मी को क्या करेंगे? पहले तो इसको ठीक करेंगे। अब वापस से लेट कनेक्ट जाएगा बताओ तो क्या गए? लेट हिम और आगे प्लीज कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन इस बार क्या आ गया? लेट। पहले तो लेट को यहाँ से हटाओ और सी और इसको किसमें चेंज कर दो? सजेस्टेड मी कनेक्टिंग क्या लगेगा? अब देखो मैं हो गया, मैं हूँ तो क्या हो गया ये? और मैं नहीं होता तो क्या हो जाता? दोनों के बाद में क्या लगेगा? और आगे क्या लिखा हुआ है? प्ले। आगे क्या आ जाएगा? पुलिस को। ये होगा एक टाइप आज जो बड़ी ये था।